दोस्तों, स्वागत है डर की बात में। तो बिना समय गवाए स्टोरी शुरू करते हैं। 3 दिन से लगातार जमकर बारिश हो रही थी और नदी में मछली भी भरपूर मात्रा में बहकर आई हुई थी। नदी के आसपास के इलाके में रहने वाले लोग यहीं से ही मछली निकाल कर बेचते और अपनी रोजी रोटी चलाते थे। आज रमेश और सुरेश जब से बारिश खत्म हुई तब से मछली निकाल रहे थे। बारिश शाम को 3 बजे के बाद बंद हो गई थी। नदी में भी मछली बहुत बहकर आई हुई थी। वैसे तो बहुत लोग मछली निकाल रहे थे और निकाल कर जमा कर रहे थे, लेकिन रात के 8 बजे तक सब लोग अपने घर चले गए। लेकिन रमेश और सुरेश दोनों दोस्त थे और दोनों ने कहा आज मछली बहुत ज़्यादा है, इसलिए पैसा ज़्यादा बन जाएगा। मछली निकालते निकालते लगभग 11 या 11:30 बज रहे होंगे। तभी सुरेश ने रमेश को कहा, रमेश पानी से बाहर आ जाओ, थोड़ी सिगरेट पीते, गर्माहट आ जाएगी, तब फिर से नदी में निकलते। फिर रमेश ने जवाब देते हुए कहा, हाँ सही है। इतना ही कहकर वो पानी से बाहर ही आ गए। अब सुरेश ने बीड़ी जलाई और इधर उधर की बातें कर रहे थे। तभी सुरेश से कहा, रमेश इस बार तो मज़ा आ गया। इतनी देर में लगभग 2 गाड़ियाँ मछलियाँ निकाल ली है और हम आज रात तक निकालेंगे, लगभग 3 गाड़ियाँ हो जाएगी। फिर रमेश ने कहा, सही बात है, इस बार बारिश भी बहुत अच्छी हुई है। फिर बीड़ी ख़त्म करके दोनों फिर अपनी अपनी जगह पर जाकर पानी में उतर गए मछली निकालने के लिए। तब लगभग आधा घंटा बीत गया होगा। तभी रमेश को नदी में आगे किसी की बड़ी तेज कूदने की आवाज़ आई और ऐसा लगा कि जैसे कोई चिल्ला रहा हो, बचाओ बचाओ। रमेश तुरंत पानी से बाहर निकला और उसने सुरेश को भी बाहर बुलाया। सुरेश के बाहर ही आते ही रमेश ने कहा, तुमने कुछ सुना? सुरेश रमेश दोनों यही बात कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि कोई नदी में गिर गया हो या फिर किसी ने फेंक दिया हो। तभी सुरेश और रमेश भागते उस तरफ गए जहाँ से आवाज़ आई थी। उस समय पानी भी बड़ी तेज चल रहा था, इसलिए और भी कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था, बस पानी की आवाज़ ही आ रही थी। लेकिन फिर भी दोनों ने टार्च जलाकर देखने की बहुत कोशिश करी, पर ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। फिर वो दोनों अपनी जगह आ गए, पर दोनों अभी भी सोच रहे थे कि आवाज़ तो दोनों को भी आ गई थी और साफ साफ सुनाई भी दी थी। मछली निकालने के लिए सब लोगों ने डैम बना रखे थे, इस वजह से कोई पानी से बाहर भी नहीं जा सकता था। तो फिर किसकी आवाज़ थी? अगर कोई पानी में गिरा तो वो कहाँ है फिर? यही सोचकर दोनों ने फिर मछली निकालने के लिए 10 मिनट के बाद दोनों फिर बाहर निकल आए। तभी रमेश ने कहा, सुरेश मुझे अब बहुत डर लग रहा है, मुझे अब घबराहट हो रही है। अरे तुमने कुछ सुना? अब रमेश ने कहा, इस बार तो कुछ भी नहीं सुना, क्योंकि इस बार क्या हुआ? फिर रमेश ने कहा, जंगल से किसी की रोने की आवाज़ आ रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कोई दर्द से तड़प तड़प कर चिल्ला रहा हो और बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, पर सुरेश को ऐसा कुछ भी सुनाई नहीं दिया था। रमेश ने घड़ी देखी, टाइम लगभग 11:30 बज चुके थे। सुरेश ने रमेश को समझाते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमको कोई वहम हुआ होगा। पर रमेश को पूरा विश्वास था, उसे कोई वहम नहीं हुआ। रमेश ने अपने कानों से साफ साफ सुना था, इसलिए रमेश ने कहा, अब घर चलते हैं। मछली जितनी निकल गई ठीक है, बाकी कल सुबह देखेंगे। रमेश की बात आधे में काटते हुए सुरेश ने कहा, चलो ठीक है। घर का रास्ता नदी पार करके जंगल से होकर जाता है। अक्सर दिन में तो कोई दिक्कत नहीं होती, सब लोग सामान्य रूप से आते जाते रहते हैं, लेकिन रात को लोग यहाँ से आने से घबराते हैं और इधर से जाने से जितना हो सके उतना बचते हैं। पर घर जाने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। दोनों अब जंगल के अंदर तक पहुँच गए थे। तभी रमेश कहता है, वो देखो क्या है। इस बार सुरेश भी डर गया। जो अब तक कह रहा था ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है। लेकिन अब सुरेश की भी हालत ख़राब होने लगी, क्योंकि दोनों ने जंगल के हर तरफ हड्डियाँ के कंकाली नज़र आ रहे थे और दोनों सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि दिन में जब हम आए तो ऐसा कुछ भी नहीं था, पर अचानक ऐसा क्या हुआ? तब रमेश सुरेश से कहता है, सुरेश जल्दी चलो, वापस चलते, नदी में बैठ जाएंगे और जंगल से होकर नहीं जाएंगे। लेकिन सुरेश ने कहा, अब वापस जाना ठीक नहीं है, हमें आगे जाना है और जंगल भी ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, चलो चलते।
थोड़ा आगे गए थे तभी ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई बहुत तेज गुर्रा रहा हो, और थोड़ी देर में वो गुर्राने की आवाज़ बहुत तेज हो चुकी थी। लेकिन आगे जो हुआ ये सुरेश और रमेश ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। सुरेश और रमेश आवाज़ सुनकर बहुत तेज़ी से भागने लगे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ख़त्म ही नहीं हो रहा हो। भागते हुए सुरेश ने घड़ी में टाइम देखा तो 1 बज गए थे, लेकिन अभी भी वो जंगल में ही थे। अब दोनों के होश उड़ रहे थे, क्योंकि मात्र 12 मिनट का रास्ता होता है जंगल से बाहर निकलने का, लेकिन आधा घंटा बीत चुका था और अभी रमेश और सूरज जंगल में थे। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाना है, और ऊपर से अंधेरा भी बहुत था और इस घने जंगल में भयानक किस्म की आवाज़ें आ रही थी। तभी रमेश ने चारों तरफ टॉर्च मारी और जब आगे की तरफ देखा तो दोनों बहुत घबरा गए, क्योंकि दोनों ने देखा एक बहुत लंबा और बड़ा भयानक आदमी सामने खड़ा था और उसकी गर्दन आगे झुकी हुई थी, पर वो इतना पतला था जैसे उसने सालों से कुछ नहीं खाया हो। और उस आदमी को देखकर सुरेश रमेश दोनों जहाँ थे वहीं रुक गए। सुरेश ने रमेश को कहा, शायद ये कोई बड़ा जानवर है, लेकिन रमेश समझ चुका था ये वही है जिसके बारे में मोहल्ले के लोग बात करते हैं। तभी अचानक से वो जानवर जैसे ही दोनों की तरफ बढ़ा तो उसको अपनी ओर बढ़ते देख दोनों तेजी से भागने लगे। रमेश और सूरज जंगल के पीछे की तरफ भागने लगे। रमेश को पता था कि अगर ये वैसी चीज़ है तो आग से ज़रूर डरेगी। तभी रमेश सुरेश को कहा, सुरेश माचिस निकालो, लेकिन सुरेश ने कहा माचिस तो नदी पर ही छूट गई। रमेश ने अपनी टॉर्च की लाइट उस चीज़ पर मारी, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो बहुत तेज़ी से दोनों की ओर भागा चला आ रहा था। सुरेश और रमेश पूरी रफ्तार से पीछे की तरफ भाग रहे थे और तभी दोनों नदी के पास पहुंच गए और दोनों नदी में कूद गए और नदी में तैरकर दूसरी तरफ को जाने लगे। लेकिन नदी में दूसरी तरफ भी वो शैतानी जानवर दूसरी तरफ से उन दोनों की तरफ आ रहा था। दोनों ने अब सोच लिया मरना तो तय है। वो दोनों हिम्मत हार चुके थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ ही और मंजूर था। शायद रमेश और सुरेश पर उस दिन भगवान की कृपा रही होगी। तभी दोनों नदी के अब इस तरफ आने लगे जहाँ वो मछली निकाल रहे थे, और दोनों तुरंत ही नदी से बाहर निकलकर अपनी माचिस उठा लेते हैं और पास में सूखी झाड़ी बहुत थी, उनमें आग लगा देते हैं। झाड़ी बहुत सूखी थी इसलिए आग तुरंत लग जाती है और आग की लपटें बहुत तेज तेज उठने लगती है। लेकिन रमेश और सुरेश अभी भी बहुत डरे हुए थे। रमेश ने सुरेश से कहा, शायद ये वही शैतान है जिसको लोग रूप बदलने वाला शैतान कहते हैं, और बहुत लोग तो ये भी कहते हैं ये एक श्रापित आत्मा है कि ये शैतान अगर किसी के खून की एक बूंद की महक ले ले तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ता। सुरेश और रमेश ये सब इधर उधर की बातें आपस में कर रहे थे। तभी ऐसा लगा कि पीछे से कोई चलता हुआ उनके पास आ रहा है। रमेश और सुरेश पहले से बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और रमेश ने रोते हुए कहा, सुरेश भाई अब हमारा मरना तो बिल्कुल तय है। सुरेश जो खुद भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था उसने कहा, ऐसा मत कहो, अभी भी भगवान है, वो हमको बचाएंगे। सुरेश ने रमेश के हाथ से टॉर्च ली और कहा। उसके बाद दोनों पूरी जी जान लगाकर दौड़ते उसी जंगल के रास्ते से होते हुए वो अपने घर जाने को पूरा दम लगाकर भाग रहे थे। तभी सुरेश ने सामने देखा एक झोपड़ी दिख रही है, तो उसने कहा, रमेश शायद हम जंगल से बाहर निकल गए। दोनों भागते हुए उस झोपड़ी के पास खड़े हो गए। वहाँ पर एक सफ़ेद धोती पहने हुआ बुढ़ा आदमी बैठा हुआ था और रमेश और सुरेश वही के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने कभी ये ऐसी झोपड़ी देखी नहीं थी और इस आदमी को भी नहीं पहचानते थे। लेकिन फिर भी वो दोनों उस बूढ़े आदमी के पास जाकर बैठ गए। उन्होंने उस बूढ़े से कहा, चाचा आगे मोहल्ला कितनी दूर है? उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुम मोहल्ले में तो ही हो, यहीं से तो मोहल्ला शुरू होता है और सबसे पहला घर मेरा ही है। लेकिन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ना उन्होंने कभी इस आदमी को देखा था और ना ही मोहल्ले में कभी ऐसी झोपड़ी भी नहीं दिखी थी। इसकी बातें भी थोड़ी अजीब सी लग रही थी, इसलिए दोनों उठकर वहाँ से जाने लगे। अब पहले से भागते हुए थक चुके थे, इसलिए थोड़ा आराम से जा रहे थे। रमेश ने कहा, सुरेश आज हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए। हम इस जंगल से रोज आते जाते हैं, आज इस जंगल में हम अभी तक भटक रहे। सिर्फ 10 मिनट का रास्ता था और हम बाहर नहीं निकल पाए अभी तक। अब मुझे नहीं लगता कि हम बचकर जा पाएंगे यहाँ से। रमेश की ऐसी ही बातें सुनकर सुरेश ने कहा, अब तू चुप हो जा, तेरी वजह से ही हम इतनी देर तक नदी में रुके थे।
तूने ही कहा था कि आज ज़्यादा मछलियाँ निकाल लेते हैं। लालच के चक्कर में आज हमारा ये हाल है। दोनों ही एक दूसरे से बात ही बात में थोड़ा झगड़ रहे थे, लेकिन वहाँ रुके नहीं थे। जंगल के आगे की तरफ लगातार चल रहे थे। तभी सूरज की टार्च की रोशनी किसी चीज़ पर पड़ी। थोड़ा ध्यान से देखा तो वही बूढ़ा आदमी अब उन दोनों के ठीक सामने खड़ा हुआ मिला। सुरेश और रमेश अब क्या करे? दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो दोनों फिर से पीछे की तरफ भागने लगे। दोनों ही थोड़ा पीछे भागने लगे कि उन्होंने देखा कि वही पतला हड्डी वाला शैतान वो उनके पास खड़ा हुआ है। सुरेश रमेश चीखने और चिल्लाने लगे और कहने लगे, हमने क्या करा है? हमें क्यों मार रहे हो? लेकिन उस जानवर को उनकी कुछ भी बात समझ नहीं आ रही थी। वो पता नहीं क्या कर रहा था। तभी पीछे से उस बुढ़े आदमी ने सुरेश को पकड़ लिया और उसे खींचते हुए ले जाने लगा। पर सुरेश उस बुढ़े से अपने आप को छोड़ ही नहीं पा रहा था। और थोड़ी ही देर में सुरेश की आवाज़ मानो पूरे जंगल में गूंज रही हो, बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझे। और वो जो बूढ़ा आदमी था अब वो बिल्कुल भयानक रूप में आ गया था। रमेश ने देखा जो सुरेश ले जा रहा है घसीटते हुए, वो बूढ़ा पूरा बदल कर उस आदमी की तरह हो गया था जो उसके सामने खड़ा हुआ है, पतला और एकदम हड्डी सा। और देखते ही देखते उसने रमेश को पकड़ा और पीछे से जकड़कर उसे भी घसीटते हुए थोड़ी दूर ले गया। फिर उस शैतान ने रमेश को तड़पा तड़पा कर मार दिया। उसने रमेश के शरीर से एक एक बूंद चूस लिया था। और अगले दिन लोगों को रमेश और सुरेश की लाश बहुत ही बुरी हालत में उस जंगल में मिली। कहते हैं कि उस जंगल में आज भी रोज रात को वो शैतान घूमता है जो एक साथ कई रूप बना लेता है। अगर उसे लोगों की खून की एक बूंद की महक भी मिली तो वो पकड़कर उनको मार देता है। और ये कई वर्षों से वहाँ चल रहा है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और ऐसे ही स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।